स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब भी मार्केट खुलेगा या हम बोल सकते हैं कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग का प्लानिंग कैसे करें। देखो, प्लानिंग सबसे बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्लानिंग आपको ये बता देती है कि कहाँ पर आपको क्या करना है, किस तरह से आपको डिसीजन लेना है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में हो या ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। फ्राइडे को निफ्टी 50 में भी गिरावट आई है, लेकिन इतनी गिरावट नहीं थी जितनी बैंक निफ्टी में गिरावट थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक ये देख लेते हैं एसएल हमारे कहाँ कहाँ पड़े हैं निफ्टी 50 में। तो देखो, निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो हमारे जो एसएल है, देखो यहाँ से ये जो सपोर्ट दिख रहा होगा आपको 25,100 के आसपास, तो यहाँ पर ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर जो हमारे ये जो बायर्स आए थे इनके एसएल भी यहाँ पर पड़े होंगे थोड़े बहुत, और बाकी उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर पड़े हैं 25,950 के आसपास। मतलब ये वाले पॉइंट को तो हम छोड़ ही देते हैं। अगर मार्केट नीचे तक आएगा तो यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। क्यों कर सकता है, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट भी है और जो बायर्स यहाँ पर बाई करके गए हैं वो निकले तो नहीं होंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट है और फिर मार्केट इस तरह से चला जाएगा। तो यहाँ पर उनके एसएल यहाँ पर पड़े होंगे कहीं पे, तो मार्केट हो सकता है इन लोगों को निकाल के वापस से यहाँ पर साइडवेज हो जाए या फिर यहाँ से वापस से अपसाइड मोमेंटम पकड़ ले, या फिर वो एक जो प्राइस एक्शन बनना चाहिए। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर जाके फिर से ये प्राइस एक्शन इस तरह से नीचे की साइड में बनाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक सेलिंग हो रही है। तो अभी फ़िलहाल में हमारे पास में कहाँ पर, एक तो यहाँ पर जो सेलर है, यहाँ पर जो सेलर आए होंगे उनके एसएल यहाँ पर पड़े हैं और जो बायर हैं उनके एसएल यहाँ पर। तो हमारे पास में 26,100 और ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो 26,250 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको जो बीच का जो गैप दिख रहा है 150 पॉइंट का, इस 150 पॉइंट को आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है वो थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं ट्रेंड लाइन और यहाँ पर जो सपोर्ट है हमारे उसके आधार पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक टॉप से हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन डालते हैं और ये आपको देखने को मिल रही है जो ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन पे आपको क्या करना है, किस तरह से ट्रेड प्लान करना है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब तक कोई अपना जो इसका स्विंग हाई है वो स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो जाता, टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक हम बाई साइड में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या नहीं करना, आपको बाई साइड में नहीं जाना है। और जब तक ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास जाएगा फिर रिजेक्शन लेगा, तब हमको यहाँ पर सेलिंग प्लान करना है। हर बार हमको क्या करना है, सेलिंग प्लान करना है जब जब यहाँ पर ये रिजेक्शन लेगा। जब एक बार ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है और यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक कर देता है और फिर टेस्ट कर लेता है और फिर यहाँ से निकलता है, तो फिर हम लोग ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट, फिर ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में यही दिख रहा है कि अभी थोड़ा सेलिंग में है, तो हो सकता है कि यहाँ से और थोड़ा सेलिंग आ जाए। और कहाँ तक आ सकता है, 26,100 के आसपास, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कि ओपन कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ओपन अगर मान लो यहाँ पर कहीं पर ओपन हो रहा है तो हो सकता है यहाँ से फिर से एक गिरावट आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो रहा है इस एरिया में कहीं पर मार्केट, तो यहाँ से एक बाइंग थोड़ी आ सकती है और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और भी यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है क्या, तो हम लोग ये लॉन्ग टाइम में अगर हम लोग यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालें तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि अगर हम लोग इस पॉइंट से लेकर इस तरह से अगर ट्रेंड लाइन डालते हैं तो ये वाली ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा यहाँ पर बराबर से बना नहीं है ट्रेंड लाइन, लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड में कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि मतलब कहने का मतलब क्या, यहाँ से मार्केट चला, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से इस तरह से चल सकता है। अगर यहाँ से गिरा तो आपको पता ही है कि इस तरह से आपको प्लानिंग करना है, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो ये पहले से ही ये होमवर्क आप करके रखिए निफ्टी 50 पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो देखो, बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर थी, मैंने आपको उस एनालिसिस के वीडियो में बताया भी था कि ये क्या कर रहा है, अपना जो ऑल टाइम हाई है, जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक कर रहा था। और ऑल टाइम जब भी कोई, देखो ऑल टाइम हाई अगर कोई स्टॉक ब्रेक कर रहा है वो बात अलग होती है,
लेकिन जब भी कोई यहाँ पर कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है ना, तो वहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद सेलिंग आ जाती है। क्यों आ जाती है, उसके पीछे कारण क्या होता है, लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्योंकि प्रॉफिट बुक करना क्यों ज़रूरी है, हो सकता है भाई यहाँ से ये सीधे नीचे आ जाए, और अक्सर होता भी है कि देखो ये एक प्राइजेक्शन है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, और जब ये रिट्रेसमेंट करेगा तो उनका जो यहाँ पर प्रॉफिट में बैठे हैं उनको वापस से 2 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं वापस से इस पॉइंट पर आने के लिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं अब हम लोग इसमें किस तरह से प्लानिंग करें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कैंडल तो बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हम लोग देख रहे हैं, और रजिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब थोड़ा तो ओपनिंग मेरे को लग रहा है कि थोड़ा तो ओपनिंग या तो ऊपर अप साइड में होगा या फिर डाउन साइड में होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस एरिया में ओपनिंग होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ओपनिंग होगा तो यहाँ पर कहीं पर होगा, तो यहाँ से मार्केट यहाँ से थोड़ा सी आ जाएगा, इस तरह से फिर नीचे जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल सकती है। या फिर ओपनिंग यहाँ पर कहीं पर हो, इस एरिया में, ये वाला जो सपोर्ट है इस एरिया में ओपन हो, और फिर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाए, और यहाँ से फिर पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ से सीधे इस तरह से ऊपर चला जाए, तो ये पॉसिबल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, और ये वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस है हमारे लिए कि ये वाला रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को टच करना ही चाहिए अगर उसको गिरना है। नीचे से ओपन होता है, इस रेजिस्टेंस को टच करता है, और यहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर ही ओपनिंग देता है तो यहाँ पर थोड़ा सेलिंग देखने को ज़्यादा मिल सकता है, तो ये चांस है हमारे पास में। लेकिन यहाँ से साइडवेज हो गया तो यहाँ से चांसेस है कि फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज होकर ऊपर की साइड में चला जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब उसके अलावा हम बात करते हैं एसएल की। तो अब एसएल तो हमारे पास में देखो ये वाले यहाँ पर कुछ सेलर्स है, यहाँ पर कुछ सेलर्स है, यहाँ पर कुछ सेलर्स है, तो इनको तो टारगेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हम टारगेट किसको कर सकते हैं, ये वाले लोगों को, यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे इनको, या फिर ये वाला जो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस तक जाकर मार्केट इस तरह से आए, तो ये वाले। अब बाहर से तो इसी गिरावट में बहुत कम आए होंगे, या फिर कोई कुछ जो एक तरह से जो खिलाड़ी होगा वो थोड़ा बहुत यहाँ पर बाइंग करके गया होगा, उसको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ओपन होगा तो थोड़ा सा ऊपर की साइड में ओपन होगा तो मेरे को थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो उसका एसएल यहाँ पर कहीं पर पड़ा होगा, जो बायर से होगा तो उसका यहाँ पर कहीं पर, या फिर हम बोल सकते हैं इसी एरिया में कहीं पर पड़ा होगा। तो अगर उसका एसएल हिट हो जाता है तो फिर मार्केट में चांसेस है थोड़ा सा ऊपर जाकर या तो साइडवेज हो जाए, या फिर बायर्स को इनवाइट करके फिर उनका एसएल खाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है, या फिर आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी आपके जो सजेशन है या फिर और कमेंट है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।